नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। ये जो भाई आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 90,000 रुपए की ठगी के शिकार हुए हैं। किस तरह से इनसे 90,000 रुपए ठगे गए हैं, वो सारी बात भी हम इनसे जानेंगे। और आपको भी बता दें कि आप सतर्क रहें। किसी भी कॉल को, अननोन कॉल को आप रिसीव करते हैं तो पूरी पुष्टि कीजिए उसकी। कोई आपसे बोलता है कि मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूं या मैं आपका दोस्त बोल रहा हूं, तो कंफर्म कर लीजिए कि वो आपका रिश्तेदार है या नहीं, वो आपका दोस्त है या नहीं। अगर वो आपको कहता है कि मैं इस तरह से समस्या में हूं जिसे आप जान नहीं पा रहे हो, अननोन नंबर से कॉल कर रहा है वो, तो फिर आप बचिए उन चीजों से। 90,000 रुपए का फ्रॉड इनके साथ हुआ है। कैसे क्या हुआ वही हम जानेंगे। ये रामपुरा के रहने वाले हैं, जो नीमका थाना जिला की एक पंचायत है, रामपुरा पंचायत, जो कोई पंचायत की सीमा से जुड़ी हुई है। आपका नाम है? मेरा नाम विपुल 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 कुमार वर्मा। विपुल कुमार वर्मा शिकार हुए हैं। और ये जानते हैं, इनसे करते हैं चर्चा कि किस तरह से क्या हुआ, पूरी घटना कैसे क्या हुई, उसके बारे में बताएं। सर, कल 1:12 पे मेरे पास से फोन आता है। तो फोन को साइलेंट कीजिए आप एक बार। जी, कल की घटना है ये। हाँ सर, जी 1:12 पर मेरे पास फोन आता है। जी। तो उसमें फोन आता है तो मेरे से बोलता है विपुल। मैं बोला हेलो। तो जो अब फोन आया वो मेरे जीजा जी की तरह लगी मेरे को, सेम टू सेम। मतलब आपको आवाज लगी, आपके पास कॉल आता है और उस कॉल को आप रिसीव करते हो। हाँ बिल्कुल। तो उसमें जो उधर से आवाज लग रही थी वो लगा कि आपके रिश्तेदार आपके जिया जी की है। बिल्कुल वही। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो। हम्म। तो मैंने बोला कि मैं मंदिर में हूँ। जी तो फिर उसने बोला कि मैं अर्जेंटली आपसे 10 मिनट लेना चाहता हूँ। जी। वो ठीक है, बोलो सर। तो बोले कि मैं मकान मालिक घर पे आया हुआ है, रजिस्ट्री के लिए वापसी हो रही है, ऐसे ऐसे मेरे को कुछ बात बोली। तो मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोला कि मेरे पास 2 लाख रुपए कोई आदमी डाल रहा है, मेरी बैलेंस कर रहा है, तो मेरे खाते में तो आ नहीं रहा, जी मैं आपके खाते में करवा दूँ। मैं बोला जी करवा दो सर। जी। तो जिया जी बोलते हैं कि फोन चालू रखो। तो फोन मेरा चालू था। मेरे पास एक मैसेज आता है 98,000 रुपए का, एक स्क्रीनशॉट आता है 98,000 रुपए का। तो मैंने उधर से बोलते हैं कि अपना व्हाट्सएप खोलो। मैंने अपना व्हाट्सएप खोला तो उसमें रियल में ही 98,000 रुपए की पर्ची आई थी मेरे पास। मतलब जैसे अपन किसी को पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट। ओके डन का। हाँ, डन का। स्क्रीनशॉट पैसे तो ऐसा आपके पास आया व्हाट्सएप पे मैंने 98,000 रुपए। मैंने उसको जवाब दिया कि हाँ जय जी मेरे पास आपका बैलेंस आ गया। तो की बोला कि मैं आपको नंबर बताता हूँ, तो इस पे आप डालो। मैं बोला 10 मिनट बाद में डालूंगा। लेकिन उन्होंने तो मेरे को घोल के रखा, फोन कटने नहीं दिया। तो बोला कि मैं इमरजेंसी में हूँ। फिर बोला मेरे भैया है बड़ा, हेमराज जी, उनके बारे में बोलता है कि वो भी जयपुर आए हुए हैं। सच्ची में कल गए भी थे वो जयपुर। अच्छा, आपका भाई, बड़ा भाई हेमराज जो है वो कल जयपुर गया था। जयपुर गए भी थे। तो इस बात को मेरे को पता थी, किसी को नहीं पता थी। हाँ हाँ। उन्होंने बोला मेरी दीदी, मेरे घर के सब लोगों के लिए उसने पूछा, ठीक है। बिल्कुल उसके भी पास आपके पूरे परिवार की जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल पूरी जानकारी थी बिल्कुल। उन्होंने मेरे से इस अंदाज से बात किया कि मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सका। तो मैं बोला कि सीए जी क्या करना है ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको नंबर देता हूँ, उस पर ये पैसे ट्रांसफर कर दो। तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया। मैं जैसे ट्रांसफर करने लगा तो फेल्ड हो गया। मेरे पास वो पर्चियां भी देख सकते हो, सब कुछ है मेरे पास, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने इनको ट्रांसफर किया तो फेल्ड हो गया। मैंने बोला फोन में कि जिया जी ये तो आपके पास बैलेंस आ ही नहीं रहा। तो बोला कि बैलेंस मैंने आपके खाते में डाल दिया, ये 20-25 मिनट के अंदर अंदर आपके पास आ जाएंगे। तो बोला कि आपके आजू बाजू में कोई है? वो हाँ है। तो यही बड़ी ढाणी का एक पवन कुमार सिंह, जो मेरे से अच्छा संपर्क में है, वो बैठा था। मैं बोला जिया जी मेरा कोई दोस्त है ये समझो। तो बोला अच्छा वो पवन जी? हाँ, तो उनसे करा दो। तो मैंने बोला पवन यार इस नंबर पर बैलेंस डाल दे। तो वो मेरी बात मान गया। मैंने इसको नंबर दिया, 50,000 रुपए तो एक डाल दिए इसने। एक ट्रांजेक्शन, पहला ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए का किया आपने, पवन के मोबाइल से करवाया? पवन के मोबाइल से 50 और 35,000 एक हो गए। मेरे खाते में 4,000 रुपए थे, तो 3 तो मैंने एक साथ किया और 1,000 एक, ऐसे पूरे हो गए।
फिर मैंने वो स्क्रीनशॉट भी उनके पास भेज दिया। उनसे आवाज आ रही है फिर कि विपुल जी मेरे पास पैसे आ गए, भीड़ भड़ाका है, शोर शराबा हो रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही, मैं आपके पास 96,000 रुपए का एक चेक वो बैलेंस और कर रहा हूँ। वो ठीक है, कर दो। मेरे पास फिर बस वही प्रक्रिया आती है कि 96,000 की पर्ची आती है, मैसेज भी आता है मेरे पास। वो ठीक है जी। फिर मैं मेरे मोबाइल से देखता हूँ, तो फिर वो वापसी में सेंड करता हूँ तो फेल्ड हो गया। फिर मैं पवन से करता हूँ कि तेरे पास और है क्या बैलेंस, तो उसने मना कर दिया। तो उसके बाद हम छत पे जाते हैं, बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस चेक करते तो कुछ भी नहीं आया। फिर मैं सोचा कि अपन अपने मोबाइल से जीजा जी के पास नंबर लगाते हैं। तो मेरे जीजा जी का नंबर है 98 29 111 220। उस पर मैंने नंबर लगाया। बोले कि मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ। अब रियल जज तो अब बात हो रही है आपकी। मैंने बोला जी आप बैलेंस डाल दिए, मेरे पास बैलेंस नहीं आ रहा। कौन सा बैलेंस, कैसा बैलेंस? वो आपने डाला ना भी, मेरे पास आया नहीं और मैंने आपको डाल दिए कि यार मैं तो कोई बैलेंस नहीं डाला। तो ये कहने के बाद फिर मैं थोड़ा घबरा गया, मुझे ये क्या हो रहा है। तो जब उनके जाजी के नंबर आपके पास सेव थे मोबाइल में? नहीं, उस नंबर से नंबर नहीं आया। नहीं, आपके पास तो सेव है ना आपके जाजी के। तो जब वो कॉल आया था तो वो तो फिर दूसरे नंबर से आया होगा। मैंने पूछा ना उनसे कि जी आज नए नंबर से फोन क्यों कर रहे हो। उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो नंबर है ना मेरा फोन, वो तुम्हारी दीदी के पास है, गुजर की खड़ी खड़ी है वो। अच्छा, मैं तो किसी आदमी के पैसे के लिए आया हूँ ना, उससे बात कर रहा हूँ, मेरे पास फोन है नहीं। तेरी दीदी जानती नहीं है फोन पे क्या होता है, इसलिए मैं आपके फोन डला रहा हूँ। तो फिर मेरे दिमाग सोचा कि मेरे पास में ही है ताराचंद जी है, लेक्चरर है दीपक साहब, उनके पास गया मैं। उन्होंने मेरे को पूरी बात बताई कि आपके साथ तो गलत हो गया, फ्रॉड हो गया। उन्होंने फिर मेरी एप्लीकेशन वो फोन पे किया, उसमें शिकायत की, थोड़ी थाने के अंदर भी जाके आया हूँ मैं। उन्होंने भी बोला कि FIR लाओ, हम क्या कर सकते हैं, आगे करो, फोन बैंक में जाओ। ऐसा सब मेरे साथ हो रहा है। फिर बैंक पे संपर्क किया क्या? बैंक से कल तो संडे था, आज जो पवन कुमार सिन्हा है ना, उसका भाई AU बैंक में खाता है, उसने संपर्क किया कि हम अपनी प्रोसेस कर रहे हैं। बस इतने हमारे आगे उसके। तो बैंक से ऐसा कुछ मिला नहीं, कोई रिपोर्ट की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला अभी तक। तो आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना चाहिए था कि भाई वो कह रहे हैं कि मैंने आपके उसमें पे फोन पे आपको कर दिए उन्होंने। तो जब आपके पास 4,000 रुपए थे, आप उनको 50,000 रुपए कर रहे हो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, तो फेल दिखा रहा है। तो देखो जी, मैं बिल्कुल मैंने पूछा ना उनसे कि जिया जी मेरे पास पैसे आ गए तो जा क्यों नहीं रही। तो उन्होंने बोला कि आपके पास 20 या 25 मिनट के अंदर अंदर आ जाएंगे और मेरे को अर्जेंटली लेना है। तो इसीलिए मैंने उस मेरा दोस्त था पवन कुमार सैनी, उनसे करवा दिया मैं। फिर वो तो बाद में पता लगा ना कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है। कल हुआ था। तो विपुल भाई आपके जो 90,000 रुपए चले गए, वो तो आपकी नासमझी के कारण हो गया कि भाई आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया कि भाई 9 नंबर से आ रहा है, तो जो नंबर हैं उन पे मैं एक बार कर लूँ। हालांकि उस समय ऐसा नहीं रहता है दिमाग में, मानता हूँ ये चीज की, लेकिन जागरूकता ही सतर्कता ही जागरूकता है। अपन जागरूक रहे हैं इसी चीजों के लिए, और अब इस तरह के जो फ्रॉड चल रहे हैं उनसे बचें। आपके रिश्तेदार अगर आपको कॉल करते हैं तो आप उनसे और दूसरे सोर्स है उनके, आप दूसरे नंबर है उनसे संपर्क कीजिए। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि अगर इस माध्यम से इस माध्यम से अगर मेरे भाई जो भी कोई अगर सतर्क रहे तो अच्छा ही है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। देखिए आप आए, आपने अपनी आप बीती बताई, और मेरे को भी लगा कि आपकी बात सुननी चाहिए, चैनल पे प्रसारित करनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो आप भी सतर्क रहें। अगर आपके पास आपका रिलेटिव कॉल करता है तो आपको पूरी जानकारी लीजिए, अगर पैसों की ऐसी कोई बात होती है तो। अगर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो अगर वो बता रहे हैं वो आपके रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं, तो उनके जो नंबर सेव हैं आपके पास उन पे आप संपर्क कीजिए पहले। अगर वहां से आपको मिलता है कि इस तरह की कोई बात आपके सामने आती है तो आप ऐसे मदद कीजिए उनकी। लेकिन अब भाई 90,000 रुपए एक बड़ी रकम होती है, कोई छोटे मोटे पैसे नहीं है। 90,000 रुपए कमाने के लिए लोगों को पूरी पूरी साल लग जाती है, और वो एक झटके में इस तरह से फ्रॉड करके लूट लेते हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों को भी यही कहूंगा कि आप ये शॉर्टकट छोड़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कोई गरीब आदमी किस तरह से मेहनत करता है और वो अपनी मेहनत की हुई कमाई को किस तरह से बचा के रखता है। तो आप इस तरह के काम मत कीजिए, और हमें जागरूक रहना पड़ेगा। यहाँ आजकल हर जगह पे इस चीज के लिए अवेयर किया जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट साइट हो या फिर पुलिस वालों की तरफ से भी ये सतर्कता दिखाई जा रही है कि आप फ्रॉड से, अननोन कॉल से,
कोई ओटीपी आपसे पूछे, उनसे इनसे आप बचकर रहें, क्योंकि अब ये इस तरह से जाल फैल गया है कि हम इसमें अपना बचाव करके ही सुरक्षित रह सकते हैं। तो जैसे विपुल के साथ हुआ वैसा आप लोगों के साथ ना हो, तो आप सतर्क रहें। थैंक यू।